हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में हम लोगों ने शेयर्स में परचेज कंसिडरेशन वाला टॉपिक कल किया था, जिसमें हम लोगों ने 42 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। आज हम लोग 43 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं आज हम लोग, ताकि नेक्स्ट वीडियो से फिर हम लोग पढ़ें 4 फीचर। तो 43 नंबर का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें समझनी होगी। पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। Mangla Koturbi Limited took over a unit of Mangla Tubes Limited, consisting of machinery 40 lakh, tools and dies 10 lakh, and liabilities of 25 lakh for a consideration of 20 lakh. The consideration was paid by issuing equity share of 10 rupees each at a premium of 5 rupees. You are required to pass the journal entries in the books of Mangla Koturbi Limited. कौरतुबी लिमिटेड। तो सबसे पहले 43 नंबर का क्वेश्चन, इन द बुक्स ऑफ मंगला कौरतुबी लिमिटेड। ठीक है ना। क्या सिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में? सबसे पहले हमें परचेस, कौन परचेस कर रहा है, परचेसर की बुक में हम एंट्री बनाते हैं, है ना। तो परचेसर का नाम ऊपर लिखना है और हम परचेसर मंगला जो है वो कौरतुबी लिमिटेड टुक ओवर कर रही है मंगला ट्यूब्स लिमिटेड को, है ना। तो जो परचेज सेलर है वो मंगला ट्यूब्स लिमिटेड है, हम उसके बिजनेस को परचेज कर रहे हैं। हम सबसे पहले उससे मशीनरी खरीद रहे हैं। जितनी भी एसेट्स हम खरीदते हैं क्या लिखते हैं उसको, मशीनरी अकाउंट डेबिट। पुराने वाले वीडियो में से पिछले वाले वीडियो में मैंने सिखाया था ना कि जब भी हम सारी एसेट्स, जितनी भी एसेट्स परचेस करेंगे उनका डेबिट बैलेंस होगा और जो लायबिलिटी आएगी उनका क्रेडिट बैलेंस होगा, और वेंडर जिससे हमने खरीदा है, जो सेलर है, उसका नाम। तो यहां पर हमने मशीन खरीदी है 40 लाख की, और टूल्स एंड डाइस ये भी हमारी एसेट्स है, टूल्स एंड ये 10 लाख। टू लाइबिलिटीज, तो टू लाइबिलिटीज 25 लाख की लाइबिलिटीज आई हैं। जब हमने एसेट्स परचेस किए तो साथ में लाइबिलिटीज भी हमारे पास आई। और कंसिडरेशन मतलब हमने उससे बिजनेस कितने में खरीदा है, 20 लाख में। तो टू मंगला ट्यूब्स लिमिटेड कितने में खरीदा है हमने उससे, 20 लाख रुपए में, ये 20 लाख। अब क्या सिखाया था मैंने कि यदि हमने जितने का खरीदा है उससे ज्यादा पेमेंट किया है तो यानी कि हमने गुडविल का पैसा दिया है, और यदि हमने चीजें ज्यादा खरीदी और पेमेंट कम किया है, हमारा बेनिफिट हुआ, क्रेडिट साइड आएगा तो कैपिटल रिजर्व। हमें दोनों तरफ का टोटल देखना है, 40 और 10 50 लाख, और यहाँ हो रहे हैं 45 लाख। ठीक है, तो 5 लाख का आपका आ रहा है कैपिटल रिजर्व। क्रेडिट साइड कम पड़ता है बैलेंसिंग फिगर, तो क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा बेसिक समझाया है कि डेबिट में कम होगा तो गुडविल, और क्यों कम होगा, विथ एग्जाम्पल। यदि नए स्टूडेंट्स हो तो पहले वो वाले वीडियो में देखना फिर। ठीक है, तो टू कैपिटल रिजर्व, कौन सी साइड कम पड़ रही है, क्रेडिट साइड, तो यहां लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए, 5 लाख। ठीक है, बिजनेस परचेज एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन, नरेशन तो हम लिख देंगे। अब हमें मंगला ट्यूब्स लिमिटेड को पैसे देने हैं। कितने पैसे देने हैं, 20 लाख रुपए। तो ये हमने लिखे यहाँ पे 20 लाख रुपए। कैसे देने हैं 20 लाख रुपए, तो हमें इक्विटी शेयर्स देना है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, लेकिन अब हमें ये तो पता ही नहीं है कि 20 लाख का पेमेंट करने के लिए हमें मंगला ट्यूब्स लिमिटेड को कितने शेयर्स देने होंगे।
मुझे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना है, एक शेयर की वैल्यू 10 है ना, और यहाँ प्रीमियम 5, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ये तो पता ही नहीं है। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया था नंबर ऑफ शेयर्स के लिए बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स कि हमें पेमेंट करने के लिए कितने शेयर्स देने होंगे, तो जितना पेमेंट करना है वो ऊपर लिखेंगे। क्या फॉर्मूला सिखाया था? परचेज अमाउंट अपॉन में वैल्यू ऑफ शेयर। तो परचेज अमाउंट है 20 लाख, मतलब हमें 20 लाख का पेमेंट करना है। 20 लाख का पेमेंट करने के लिए हमें एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 और 5 रुपए प्रीमियम, मतलब 15 रुपए। ठीक है, तो 20 लाख का पेमेंट करना है और एक शेयर की वैल्यू 15 है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 15, तो यहां आंसर आएगा 13,000, 1,33,333.333। ये लो साहब, अब क्या करेंगे? या तो इस तरह से आंसर आ गया 1,33,333.333। अब बेटा जी ध्यान से सुनना, शेयर्स कभी भी पॉइंट में जैसे कि ये आ रहा है ना, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप इसको ब्रेक कर लो। 1,33,333 शेयर्स ही हम इशू करेंगे। 0.33 आधा शेयर या 1/4 1/3 शेयर तो इशू कर नहीं सकते। तो इस कंडीशन में आप नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने मानेंगे? 1,33,333, 1,33,333, 1,33,333। हम पॉइंट के बाद वाले डिजिट को नहीं लेंगे क्योंकि वो 0.5 से भी छोटा है, 1/3 हिस्सा है। तो इसका इसमें इंटू करें, कितना आएगा? 13,33,333। ये आपका आंसर आया पहला। दूसरा, प्रीमियम का इंटू करें 5 से, तो 1,03,333 इंटू 5, 6,66,665। ठीक है, अब सुनिए, 13 लाख और 6,66,665, इन दोनों को प्लस करने पे आपका जो आंसर आ रहा है वो 20 लाख नहीं आ रहा है, 19,99,995 रुपीज आ रहा है। अब हमने तो ये सीखा है कि दोनों तरफ का टोटल इक्वल आता है, 5 रुपए कम पड़ रहे हैं। कितने रुपए? दोनों तरफ। तो हम ये मानेंगे कि 5 रुपए का पेमेंट हम कैश या फिर चेक से कर देंगे टू बैंक। बात समझ में आई? 5 रुपए क्यों लिखने पड़ रहे हैं? क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 15 रुपए है और हमें सिर्फ 5 रुपए का पेमेंट करना है। ध्यान से सुनना, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? एक शेयर हम उसे 15 रुपए का दे रहे हैं, हमें सिर्फ 5 रुपए का पेमेंट करना है। तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम 15 रुपए का जो शेयर है उसका 1/3 हिस्सा दे दें, आधा शेयर दे दें, है ना, एक नोट है उसका आधा हिस्सा कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो यहां पर क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे आपका आंसर पॉइंट में यदि आ रहा हो तो ध्यान से सुन लेना, आप सिर्फ इस वाले को ही लेंगे और ये पॉइंट को छोड़ देना। पॉइंट को छोड़ने पे जितने रुपए कम पड़ेंगे वो चेक या कैश के नाम से लिख देना। 5 रुपए कम पड़ रहे हैं तो हम 5 रुपए उसको ऐसे दे देंगे। 5 रुपए के बदले में हम उसको शेयर्स नहीं दे सकते क्योंकि शेयर की वैल्यू कितनी है? 15। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो परचेज अमाउंट पेड बाय इक्विटी शेयर्स विथ प्रीमियम, हमने इक्विटी शेयर्स दिए हैं विथ प्रीमियम पर पेमेंट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट करें, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट 44। नेक्स्ट 44 को पहले हम रीड कर लेते हैं।
Bhushan Lamp Limited issued 30,000 fully paid up share of 100 each for the purchase of following assets and liability for Sharma and Company. हम भूषण कंपनी हैं और हम शर्मा एंड कंपनी से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ले रहे हैं, है ना। उसका बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स भी मिल रही है साथ में और लाइबिलिटीज भी आ रही है। और पेमेंट किया है हमने 30,000 शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से, फुल्ली पेड। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो बेटा सबसे पहले 44 ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, किस किस में बना रहे हो आप अब इस बार, भूषण लैंप। तो ऊपर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ भूषण लैंप। कौन कौन सी एसेट्स खरीदी है, जितनी भी एसेट्स खरीदेंगे सबका बैलेंस डेबिट होगा। तो इस तरह से लिखेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट 7 लाख। फिर क्या खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख। स्टॉक इन ट्रेड 9 लाख। और 2 लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स। जब हम बिजनेस परचेज करते हैं और हमारे बिजनेस में असेट्स के साथ कुछ लाइबिलिटीज भी आ जाती हैं तो उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। और हमने किससे खरीदा, शर्मा एंड कंपनी से। अब ध्यान से सुनना, इसमें परचेज कंसिडरेशन उन्होंने बोला है 30,000 शेयर्स हमने 100 रुपए के दिए हैं, मतलब हमारा जो पेमेंट हो गया वो 30 लाख का हो गया, अलग से नहीं दिया है ना। परचेज कंसिडरेशन स्टार्टिंग में कहा है कि भूषण लिमिटेड इशू कर रहे हैं 30,000 शेयर्स 100 रुपीज ईच, मतलब पेमेंट कर रहे हैं भूषण लिमिटेड शर्मा लिमिटेड को 30 लाख का। कितने का पेमेंट कर रहे हैं, 30 लाख। और क्रेडिटर्स कितने के हैं, 2 लाख। जब भी एसेट्स और लाइबिलिटीज आएंगी तो ध्यान रखना, एसेट्स डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट, और जिससे खरीदा है उसका नाम वेंडर। फिर उसके बाद नरेशन तो हम लिख देंगे बिजनेस परचेस। अब देखो इधर हो रहे हैं 12 और 7 19, 19 + 9 28, और इधर हो रहे हैं 32, तो 4 लाख रुपए। इधर हो रहे हैं 28 लाख और इधर हो रहे हैं 32 लाख। इधर 4 लाख रुपए डेबिट साइड कम पड़ रहा है, यानी कि हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए, तो हम किस नाम से लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर। हमें डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल करना है। डेबिट साइड में कम पड़ता है तो गुडविल के नाम से लिखते हैं, क्रेडिट साइड में कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व। फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, शर्मा एंड कंपनी को पेमेंट कर देंगे। तो शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितने का पेमेंट करना है, 30 लाख। ये रहा 30 लाख। कैसे पेमेंट करना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। प्रीमियम पे नहीं करे, पूरे एक से के साथ शेयर्स दे दिए हमने, तो ये 30 लाख का पेमेंट हो गया। नरेशन, परचेज अमाउंट पेड बाय इक्विटी शेयर्स बाय इशूड इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, 43 और 44। नेक्स्ट करते हैं हम 45 और 46। नेक्स्ट 45, Sandesh Limited took over the assets of 7 lakh and liabilities of 2 lakh from Sanchar Limited for a purchase consideration 4,59,500. 8,500 were paid by accepting a draft in favor of Sanchar Limited. मतलब 8,500 रुपए का तो हमने एक ड्राफ्ट दिया है जो पेबल होगा आफ्टर 3 मंथ, और बैलेंस वॉज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर 10 rupees each and premium 10% in favor of Sanchar Limited. Pass necessary journal entry in the books of Sandesh Limited. सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, in the books of Sandesh Limited. ये हमारा कौन है, परचेजर। हम इसके इसमें
जर्नल एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या खरीदा वो लिखेंगे। हमने एसेट्स ली है 7 लाख की, तो यहां लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए की बेटा 7 लाख। ठीक है। लाइबिलिटीज साथ में आई हैं हमारे, लाइबिलिटीज कोई खरीदता नहीं है, लाइबिलिटीज 2 लाख की लाइबिलिटीज, और हमें संचार लिमिटेड को पेमेंट करना है कितने रुपए का 4,59,500। ये हमारा परचेस कंसिडरेशन है। हम जो बिजनेस खरीद रहे हैं, हम संचार लिमिटेड को, वेंडर है ये हमारा जिससे हमने खरीदा है, हमने खरीदा है, उसने तो बेचा है, तो हमने उससे बिजनेस कितने में खरीदा 4,59,500। ठीक है। तो अब क्या सिखाया मैंने कि आपको देखना है कि कौन सी साइड डेबिट और क्रेडिट में किधर कम पड़ रहे हैं, इधर ही कम पड़ रहे हैं, तो नीचे आएगा टू कैपिटल रिजर्व। हमेशा जर्नल एंट्री बनाने के बाद ये देखना कि कौन सी साइड कम पड़ रहा है। 7 लाख में से 6,59,500 माइनस हुआ 40,500, ये आपका आया कैपिटल रिजर्व। इतने का हमें फायदा हुआ। हमने एसेट्स खरीदी 7 की, ठीक है, 2 लाख लाइबिलिटी के हो गए, तो 5 लाख, जबकि 5 लाख की जगह हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 4,59,500। 5 लाख की एसेट्स थी और हमने पेमेंट 4,59,500 ही किया, तो इतने रुपए का हमें बेनिफिट हुआ। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया है ना। ठीक, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। नरेशन लिख देंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। नेक्स्ट, अब हम देखो संचार लिमिटेड को हम अलग अलग बना लेते हैं एंट्री। हमने संचार लिमिटेड को एक ड्राफ्ट दिया जिसको हम बोलेंगे बिल पेबल। क्यों? क्योंकि ये बिल पेबल का पेमेंट जो होगा वो 3 महीने बाद होगा। हमने उसको एक बिल दे दिया है 8,500 का। मान लीजिए वो नहीं मान रहा है कि भाई अभी थोड़े बहुत तो कुछ दीजिए मुझे पैसे, तो हमने उसको एक बिल दे दिया। 8,500 were paid by accepting a draft in favor of संचार लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 month। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला है मैंने, बिल पेबल। मैंने 8,500 रुपए का पेमेंट बिल के थ्रू कर दिया। किसको? संचार लिमिटेड को। ठीक है, बिल एक्सेप्टिंग। फिर बाकी जो पैसा बचेगा संचार लिमिटेड, बाकी जो पैसा बचा, तो कितना पैसा बचा 4,59,500 में से मैंने 8,500 का बिल दे दिया। अब मेरे पास कितने बचे 4,51,000। इतना पेमेंट मुझे और करना है। 4,51,000 कहां से आए बेटा? देखो, मुझे संचार को पेमेंट कितना करना है 4,59,500, जिसमें से मैंने 8,500 का बिल दे दिया, तो इसमें से इसको मैं माइनस करूंगी। 4,51,000 का मुझे पेमेंट करना है। मैं पेमेंट जो करूंगी वो इक्विटी शेयर से करूंगी, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में प्रीमियम है, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, 10% प्रीमियम बोल रहा है, मतलब 1 रुपए, मतलब पेमेंट कितने का होगा एक शेयर का 11 रुपए के हिसाब से। तो 11 4 जा 44, 11 1 जा 41,000 आएंगे। ये क्या आया? नंबर ऑफ शेयर्स। अब तो आ गया कुछ चैप्टर, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नंबर ऑफ शेयर्स, हमेशा हमें कितना पेमेंट करना है उसके लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होते हैं। फॉर्मूला में समझा चुकी हूं। पेमेंट करना है 4,51,000 का। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू जितना आपको पेमेंट करना है परचेज अमाउंट, और वैल्यू ऑफ शेयर नीचे लिखते हैं। तो इस बार हमें 4,51,000 का पेमेंट करने के लिए 41,000 के शेयर्स देने होंगे। तो 41,000 इंटू 10
4,10,000 की हमारी कैपिटल हो गई और 41,000 इंटू 1 क्यों, प्रीमियम 1 रुपए तो 41,000। इसको जोड़ो, सेम अमाउंट होगा, नरेशन लिखेंगे, परचेज अमाउंट पेड बाय इशूड शेयर विद प्रीमियम। ठीक है, इसमें नया क्या था, बिल का पेमेंट किया हमने। ठीक है, 3 महीने का एक बिल पेमेंट किया है और बाकी का पेमेंट हमने शेयर से किया है विद प्रीमियम। नेक्स्ट करते हैं 46। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए कि इसमें 2 वैल्यू दिए, एक बुक वैल्यू और एक अग्रीड वैल्यू। अभी पढ़ते हैं। संदेश लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस, है ना, एक चलता हुआ बिजनेस, चलता मतलब ऐसे नहीं, चल रहा है ना, फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर 15 लाख। संदेश ने संचार लिमिटेड से 15 लाख रुपए में पेबल 10% बाय चेक एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 20%। तो संदेश लिमिटेड ने संचार लिमिटेड से एक बिजनेस खरीदा है जिसके लिए 15 लाख रुपए बात पक्की हुई है कि 15 लाख रुपए हम आपको देंगे। अब हमने जो जो एसेट्स खरीदी है, बिल्डिंग की बुक वैल्यू 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, स्टॉक 6 लाख, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। अब बेटा ध्यान से सुनना, बुक वैल्यू मतलब जब हमने उसको खरीदा था तब, बिल्डिंग जब हमने खरीदी थी तब 5 लाख की थी, लेकिन जब हम उसको ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू हम 6.5 मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ती है, जमीन। प्लांट एंड मशीनरी जब खरीदा था तब 3 लाख का था और जब हम उसको ले रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए मान रहे हैं। स्टॉक 6 लाख का था बट हम उसको जब ले रहे हैं, अग्रीड वैल्यू मतलब हम जो बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो हम क्या वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या थी, उससे मुझे मतलब नहीं है। आपने मोबाइल 25 का खरीदा था, मुझे उससे मतलब नहीं है। आज मैं आपके मोबाइल के 15,000 रुपए दे रही हूं तो 15,000 लिखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। कौन सी वैल्यू लेंगे, अग्रीड वैल्यू। किसका नाम लिखूंगी सबसे ऊपर फिर से, इन द बुक्स ऑफ, किस केस में बना रहे हैं हम, संदेश लिमिटेड। इसमें भी परचेजर संदेश लिमिटेड है। सबसे पहले हमने क्या क्या खरीदा, सारी असेट्स के नाम लिख देते हैं हम लोग। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर बेटा प्लांट एंड मशीनरी, अकाउंट डेबिट, स्टॉक, ये भी हमारी एसेट्स है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स, ये भी हमारी एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, है ना। जितनी भी एसेट्स होंगी सब डेबिट में लिखेंगे, अब तो आ गया है हमें। और 2 ट्रेड पेबल लाइबिलिटीज, और किससे खरीद रहे हैं हम, संचार लिमिटेड। कितने में खरीद रहे हैं हम उससे, 15 लाख। तो ये परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लिख दिया। क्रेडिटर्स कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, अग्रीड, ध्यान रखना, 2 लाख। ट्रेड रिसीवेबल 2,50,000 के हैं। स्टॉक 5 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000 और बिल्डिंग 6,50,000। अग्रीड वैल्यू हमने बिल्डिंग के लिए, प्लांट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, ये हमने बिजनेस परचेज किया, ये सारी चीजें हमारे पास आई, साथ में ट्रेड पेबल्स आ गए, 15 लाख में बात तय हुई। अब देखिए क्या दोनों तरफ का टोटल सेम है या अलग है, 2.5 और 2.5 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16,50,000 और इधर आ रहे हैं 17 लाख। ऊपर आ रहा है 16,50,000, इधर का टोटल हो रहा है 17 लाख। किधर कम पड़ रहे हैं, डेबिट साइड। तो क्या नाम से लिखूंगी, गुडविल अकाउंट डेबिट। हमने 50,000 रुपए एक्स्ट्रा जो दिए वो किस चीज के दिए, गुडविल के। ठीक है, बिजनेस परचेस्ड फ्रॉम संचार लिमिटेड। अब हम संचार लिमिटेड को चेक से पेमेंट कर रहे हैं।
तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो क्या नाम लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितने परसेंट का पेमेंट कर रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है 10% बाय चेक। तो देखो संचार लिमिटेड का कितना पेमेंट करना है, 15 लाख। तो 15 लाख का 10% कितना हुआ, 1,50,000। ठीक है, पेड बाय चेक। पूरा लिखना, परचेज अमाउंट पेड बाय चेक 10%। थर्ड एंट्री, जैसे इसमें किससे पेमेंट कर रहे थे, बिल से, वैसे इसमें किससे पेमेंट कर रहे हैं, चेक से। लास्ट, संचार लिमिटेड को पेमेंट करना है अब कितने का। तो देखो 15 लाख में से है ना 1,50,000 रुपए चले गए, बचे कितने, 13,50,000 रुपए। इतना पेमेंट और करना है, 13,50,000। तो 13,50,000 का पेमेंट हम कैसे करेंगे, तो 13,50,000 का पेमेंट हम 120, क्यों, 100 रुपीज का शेयर है और 20% प्रीमियम है, यानी कि 120 का हो गया। 100 रुपए का 20% निकालो। क्या करना रहता है हमें, जितना पेमेंट करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं और वैल्यू ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं। तो एक शेयर की वैल्यू 100 है इस बार, तो 100 और 20 रुपए प्रीमियम के 120 से डिवाइड करो। 13,50,000 डिवाइडेड बाय 120, मतलब 11,250 शेयर्स हमें देने होंगे। किसको, संचार को। टू, कौन से शेयर्स देंगे, इक्विटी, हर बार लिखना बेटा ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 13,50,000 रुपए का पेमेंट करने के लिए 11,250 11,250 के शेयर्स देंगे। एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। तो 11,25,000 और 11,250 इंटू 20 रुपए प्रीमियम के, तो 2,25,000 ये प्रीमियम। ये मैं आपको समझाने के लिए बताती हूं कि हमने 11,250 शेयर्स दिए हैं, तो एक बार 100 से मल्टीप्लाई, एक बार 20 से और एक बार 120 से। 120 से करेंगे तो 1350 आएगा। क्या नरेशन लिखेंगे, परचेज अमाउंट पेड बाय इशूड शेयर्स विथ प्रीमियम। क्लियर। फिर से सारी एसेट्स खरीदी थी, जितनी एसेट्स थी सब डेबिट में लिखी। अग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं लिखना है। लाइबिलिटीज और जिससे खरीदा है उसका नाम वेंडर। फिर 15 लाख का पेमेंट करना था, 10% हमने चेक से पेमेंट किया, तो 15 लाख का 10% हो गया 150। 15 लाख में से 150 चले गए, 13,50,000 का पेमेंट करना है। एक शेयर की वैल्यू 100, 20 रुपए उसकी प्रीमियम, 120 का, तो 11,250 चेक करके देख लो। 2,25,000 और 11,25, ये आंसर आ रहा 13,50 हो गया। 45, 46 लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रमोटर्स। पहले इसको लिखिए, नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट परचेज कंसिडरेशन का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो टॉपिक है, एक प्रमोटर और एक अंडरराइटर। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ती हूं, उसके बाद मैं आपको इनका मतलब बताती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले, लाइट लैंप लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एज फुल्ली पेड अप टू द promoters फॉर देयर सर्विस टू सेट अप द कंपनी. It is also issued 2,000 share of 10 rupees each credited as fully paid up to underwriters of share for their services. Journalize these transactions. ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को सेटअप करने में सबसे पहले भूमिका निभाते हैं। इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन,
है ना, जो डिसाइड करते हैं कि भाई हमको अपने बिजनेस को कहाँ सेटअप करना है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो लाइसेंस लेना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, ये सारे जो स्टार्टिंग के काम होते हैं जिसको हम प्रीमिलरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, मतलब बिजनेस को स्टार्टिंग से करने वाला जो बंदे होते हैं उन्हें कहते हैं प्रमोटर्स। एक तरह से ऑनर ही होते हैं वो भी, है ना, क्योंकि उनके पास भी शेयर्स होते हैं। तो जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितना भी वर्क करते हैं सबसे पहले वही करेंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? प्रमोटर्स। क्या कहेंगे बेटा? प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स लोगों ने बिजनेस को सेटअप, कंपनी को सेटअप किया, उन्होंने वर्क किया, इसलिए लाइट लैंप जो है कंपनी जो बनी है, उन्होंने प्रमोटर्स को 50,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से एज अ सर्विस के रूप में पे किया। ठीक है, तो पहली एंट्री हम प्रमोटर्स को शेयर्स दे रहे हैं, तो पहले प्रमोटर्स ने क्या काम किया वो लिखें। तो सबसे पहले प्रमोटर्स ने काम किया इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है कंपनी का उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। तो हिंदी में इसको बोलते हैं समामेलन, है ना। कंपनी को रजिस्टर्ड करने के सारे वर्क, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, ये सारे खर्चे किसने किए हैं? प्रमोटर ने। तो ये प्रमोटर अकाउंट, क्यों? क्योंकि हमें प्रमोटर्स को पैसे नहीं दे रहे हैं, हम प्रमोटर्स को उसकी सर्विस के बदले में शेयर्स दे रहे हैं। तो हमें प्रमोटर्स को उसकी सर्विस के लिए कितने शेयर्स देने हैं? 50,000 शेयर्स, ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से, तो कितने के हो गए? 5 लाख। सेकेंड एंट्री हम प्रमोटर्स को, यहां हम लिख सकते हैं ड्यू अमाउंट फॉर प्रमोटर्स। किसका अमाउंट? प्रमोटर्स का अमाउंट ड्यू है। अब प्रमोटर्स को हमें पेमेंट करना है, इसके अकाउंट को हमें क्लोज करना है। देखो यहां हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, किसी को पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी, 11 का रूल, और लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो क्रेडिट साइड, और फिर लाइबिलिटी को जब हम खत्म करेंगे तो डेबिट साइड। तो प्रमोटर्स को हम पेमेंट कर देंगे, किस रूप में कर रहे हैं हम? शेयर्स के रूप में। कौन से शेयर्स लिखा नहीं है तो सिर्फ आप लिख दीजिए शेयर कैपिटल। हमने 5 लाख के प्रमोटर्स को एज अ शेयर्स दे दिए, ठीक है। तो शेयर इशूड टू प्रमोटर्स। क्लियर हुआ? प्रमोटर्स कौन होते हैं? वो लोग जो स्टार्टिंग में कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे वर्क करते हैं, उन्होंने खर्चा किया, उनके सर्विस दी प्रमोटर्स को, तो हमने उसके बदले में उन्हें 5 लाख के शेयर्स दिए। पैसे भी दे सकते हैं, हमने अभी शेयर्स दिए। अब आता है दूसरा, अंडर राइटर। अंडर राइटर्स एजेंट होते हैं। इनका क्या काम होता है? देखिए आप लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी तभी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है जब कंपनी के 90% एप्लीकेशन रिसीव्ड हो। मान लीजिए हम लोग 1,01,000 शेयर्स इशू करना चाहते हैं, तो 1,000 इशू करना चाहते हैं, तो तब तक हमारे पास 900 एप्लीकेशन नहीं आ जाए हम शेयर इशू नहीं कर सकते, है ना। तो कई बार क्या होता है कि केवल मान लीजिए 800 ही शेयर्स की एप्लीकेशन आई, है ना, तो हम अपने एजेंट को बोल देंगे अंडर राइटर्स कि भाई कुछ शेयर्स आप खरीद लो, ताकि हमारा ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला क्राइटेरिया है वो फिक्स हो जाए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कंपनी स्टार्टिंग में जब अपने शेयर इशू करना चाहती है और कोई उसके शेयर्स नहीं खरीद रहा है, और कंपनी चाहती है मार्केट में ये बात कि भाई हमारे शेयर्स बहुत जल्दी बिक रहे हैं, तो हम अपने एजेंट्स लोगों को बोलते हैं कि वो शेयर्स परचेज करें। एजेंट अंडर राइटर मतलब वो लोग जो कंपनी के शेयर्स को इशू करने में हेल्प करते हैं। अगर हमारी अच्छी कंडीशन नहीं जा रही है, लोग हमारे शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं, तो हम एजेंट के थ्रू शेयर्स को बिकवाते हैं। तो एजेंट पहले शेयर्स को खरीदते हैं। तो जो एजेंट ने वर्क किया, ठीक है, उन्होंने हम वर्क किया, तो हम उनको एज अ कमीशन पैसे देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए शेयर्स खरीदे। अब जरूरी नहीं है हम उन्हें पैसे ही दें, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? शेयर्स भी दे सकते हैं। तो फिर से
अंडर राइटिंग, पहले यहाँ प्रोमोटर्स क्या काम करते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अंडर राइटर क्या करते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन, हम उन्हें क्या दे रहे हैं, कमीशन। अंडर राइटर्स एजेंट ने हमारे लिए वर्क किया तो हम उन्हें अंडर राइटिंग कमीशन देंगे। किन्हें देंगे, अंडर राइटर्स को, एजेंट को। ठीक है, ड्यू एज अ कमीशन फॉर अंडर राइटर एजेंट, कितने रुपए, तो देखिए अंडर राइटर्स एजेंट को हम लोगों ने, अंडर राइटर एजेंट को हम लोगों ने शेयर्स दिए। क्या दिए, शेयर्स। तो 2 शेयर्स कैपिटल, कितने रुपए के शेयर्स दिए बेटा, तो देखो क्वेश्चन में लिखा है 2000 शेयर 10 रुपीज ईच, 2000 शेयर्स दिए हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो हमने उनको एज अ कमीशन 20,000 रुपए के शेयर्स दिए। शेयर्स पेड टू अंडर राइटर एजेंट। ठीक है, तो यहां पर भी कितने लिखूंगी मैं, 20,000। आया समझ में, ये किसके लिए, जरूरी नहीं पूरा क्वेश्चन एक साथ आए, सिर्फ प्रमोटर्स का भी आ सकता है, सिर्फ अंडर राइटर्स का भी आ सकता है। अंडर राइटर एजेंट वो लोग जो हमारे शेयर्स को इश्यू करने में हेल्प करते हैं, एज अ कमीशन हम उन्हें पैसे दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं, एसेट्स दे सकते हैं, यहाँ पे हम उनको शेयर्स दे रहे हैं, तो उनके कमीशन के बदले में हमने उनको शेयर्स दिया। प्रमोटर्स, उन्होंने एक्सपेंस इनकॉर्पोरेशन में हमारी हेल्प की तो हमने उनको भी शेयर्स दिए। ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि प्रमोटर कौन होते हैं और अंडर राइटर्स कौन होते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोगों ने फिर 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, हमारा टॉपिक खत्म हो गया। 4 फीचर स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीडियो से, और ऑलरेडी मैं 4 फीचर्स के कुछ क्वेश्चंस पहले से ऑलरेडी बना भी चुकी हूं। ठीक है, तो अब आप लोगों को यदि अभी जरूरत हो तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, और नेक्स्ट से हम लोग 4 फीचर्स के फिर से एक बार बेसिक से मैं आपको सिखाने भी वाली हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चैनल को इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। बाय।